यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला है इसमें युद्ध से रिलेटेड, तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध दिए हैं, वर्ष दिया है और इससे संबंधित परिणाम दिए हुए हैं। तो पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में, और उसके जस्ट बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ है। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध आप ऐसे याद रखेंगे इसे। पर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में। तो 91 1 के अकॉर्डिंग प्रथम और 2 के अकॉर्डिंग द्वितीय। यहाँ पे दो ही लोग थे, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। तो पहले यहाँ पे अपने भारत के लोगों को जिताना है, तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में खुद पृथ्वीराज हार गए थे। दूसरे में वो हार गए थे, तो दूसरे में मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में हुआ है, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी को याद रखिएगा। दोनों में पहले में पृथ्वीराज को आपको जिताना है और दूसरे में मोहम्मद गौरी को जिताना है। तीसरा है यहाँ पे चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध भी मोहम्मद गौरी के साथ ही हुआ था। तो 1194 ये याद रखिएगा, जब पृथ्वीराज को हरा के मोहम्मद गौरी ने 1 साल के बाद, मतलब इतना ज़्यादा पृथ्वीराज ने, आप ऐसे इस ट्रिक से याद रखिएगा कि इनसे बहुत ज़्यादा इस युद्ध में भले ही ये हारे थे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, तो उससे रिकवर करने में इन्हें 1 साल लग गया और ये वापस से फिर से जीतने के लिए आए हैं, और आए हैं 1194 में। मोहम्मद गौरी दोबारा से चंदावर के युद्ध में आए हैं 1194 में। तो मोहम्मद गौरी तो सेम है। चंदावर से आप इसे याद रखेंगे, चंद चंद जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने लड़ाई की है, चंदावर के युद्ध में जयचंद से। तो चंद चंद से आप इसे याद रख सकते हैं, और यहाँ पे भी मोहम्मद गौरी को आप जिताएंगे। तो इस तरीके से तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, तीनों के ही सीक्वेंस ऐसे हैं 1191, 1192 और 1 साल छोड़ के 1194। और तीनों में एक नाम कॉमन है, मोहम्मद गौरी का, जो केवल पहली बार में ही हारा था लेकिन दूसरी और तीसरी बार में जीता था। तो पहला युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज की हार हुई। और तीसरे में मोहम्मद गौरी ने चंदवार के अकॉर्डिंग जयचंद को हराया था, जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला, कि 1526, 1527 और 1528। यहाँ पे 3 सीक्वेंस हैं, 1526, 27, 28, और एक और है यहाँ पे 1529, जो कि अलग पेज में आ गया है, लेकिन आप इन्हें एक साथ याद रखेंगे, 1529। अब इनको देखते हैं कैसे याद रखना है। 1526 में पानी, खाना, चंद, चंदेरी, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई थी ये। उसके बाद सबसे पहले पानी थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा खाना खाना है, फिर चंद यानी कि चंद देर के बाद घाघरा। तो आप इधर घाघरा तो पहन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा घूमना है, ठीक है। पानी, खाना, चंद देर तक घूमना, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। तो 1526, 27, 28, 29 चारों लाइन से हुए हैं। पानी, खाना, चंद देर, घूमना, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। और ये लड़ाई हुई है सारी बाबर के साथ में, बाबर बाबर बाबर। और ये नेक्स्ट भी है 59 वाला भी बाबर के साथ में ही ये लड़ाई हुई है, 59th वाली भी। अब देखते हैं इसे कैसे याद रखना है। चारों लड़ाइयाँ बाबर के साथ में हुई हैं। पहली इब्राहिम लोदी के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में। फिर हुई है खानवा राणा सांगा के साथ में, चंदेरी मेदिनी राय के साथ में। तो इब्राहिम लोदी को आप पानी की तरीके से याद रखिएगा। लोदी बिना पानी के बनता नहीं है, तो आप लोदी बनाइएगा पानी से। खानवा राणा सांगा खाने पीने में काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे, तो आप उसे याद रख सकते हैं। चंदेरी, चंदेरी पता नहीं क्यों मैं को रिलेट कर पाती हूँ मेदिनी राय के साथ में, तो चंदेरी और मेदिनी राय मुझे ईज़िली याद रहता है। आप भी कोशिश करिए किसी तरीके से इसे याद करने के लिए। तो यहाँ पे सारे युद्ध में बाबर
बाबर ने ये सारे युद्ध जीते थे। पहला था इब्राहिम लोदी, पानी का लोदी से लेना देना है। खानवा का राणा सांगा से लेना देना है, हष्टपुष्ट थे। चंदेरी मेदिनी राय से लेना देना है इनका, तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। और नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा जो है आपने देखा होगा अफ़गानों को, ये एक गाउन के फॉर्म में ड्रेस पहनते हैं मोस्टली, तो आप उसे थोड़े घाघरे के फॉर्म में याद रखिएगा। 1529 में ये युद्ध हुआ था, बाबर ने अफ़गानों को हराया था। अब दो है सीक्वेंस फिर 1539 और 1540। यहाँ पे इसे चौसा और कन्नौज का युद्ध कहते हैं। दोनों में इस तरीके से औ की मात्रा है। चौसा का युद्ध और उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1529 के बाद सीधा 10 साल 1539 और 1540 आप याद रखेंगे। और दोनों में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। तो 1529 के जस्ट बाद 1539, 1540 और चौसा और कन्नौज का युद्ध, शेर शाह ने हुमायूं को हराया, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। अब आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अभी तक पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में पढ़ी थी, दूसरी लड़ाई है 1556 में। 26 के बाद आती है 56। अकबर ने हेमू को हराया था, अकबर ने हेमू को हराया था। अब 56 के जस्ट आप उल्टा कर देंगे लास्ट के 2 डिजिट तो हो जाएगा 65। और ये था ताली कोटा का युद्ध, यानी कि ताली 2 हाथों से नहीं बजती, दोनों हाथ आपस में चिपकने चाहिए। तो ये 65 56 को आप एक्सचेंज कर देंगे तो ताली बजेगी और ये होगा ताली कोटा का युद्ध। और ये ताली कोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। जब भी ताली कोटा का युद्ध होगा तो इसे याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था 1565 में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप को हराया था अकबर ने, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो मैंने इसे ये याद रखा है कि हल्दी 76 रुपये kg है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसे अकबर ने इसमें महाराणा प्रताप को हराया था। तो अकबर ने जोधा के साथ शादी की थी, तो इसी तरीके से मैंने इसे याद रखा है कि अकबर की हल्दी लगी थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 76 रुपये kg हल्दी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 15 अब ये 15 ख़त्म हो गया है सारा। देखिए यहाँ पे 15 था, अब 15 ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे प्लासी के युद्ध से 17 आ गया है। प्लासी के युद्ध से 1757 आ गया है। 1757 अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वाडीवास का युद्ध था 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, इसे याद रखिएगा। वाडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। प्लासी जो था 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में, पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी होती है 1761 में। 1761 में यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। पानीपत की जो जितनी भी लड़ाइयाँ थी, एक बार हम अगर उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हो रही है, अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा अब्दाली नाम से भी आपको ये याद रहेगा। तो आप देखिए कि तीनों ही लड़ाई में ब नाम आया है, तो यहाँ पे अब्दाली आया है और अब्दाली ने हेमू के बाद यहाँ पे मराठों को हराया है। अब्दाली ने मराठों को हराया है। तो पहले में इब्राहिम लोदी हारे हैं, दूसरे में हेमू हारे हैं और तीसरे में मराठे हारे हैं। अगला है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया है।
और इसी के बाद ही भारत पे कब्जा करना इनके लिए आसान हो गया था। रूहेला का युद्ध 1774, 10 सालों बाद रूहेला का युद्ध होता है 1774। खुर्दा का युद्ध 1795, ये वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने यहाँ तक हैं। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी, निज़ाम की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। अगला है यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तक। तो यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें दी गई हैं, लेखक और संपादक भी दिए गए हैं। आइए इनको देखते हैं एक एक करके। पहले हैं अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान के लेखक और संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर वाम बोधनी। इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केस हम अपने मिरर में देखते हैं तो इंडियन मिरर, और उससे हमें अच्छा बोध होता है तो वाम बोधनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बहुत पार्टिसिपेट किया था इसके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे। काल परांजपे, पंजे में काल होता है। कामरेड हमदर्द। कामरेड हमदर्द। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। ये सब कुछ ट्रिक्स मुझसे नहीं बन रहे हैं, अगर आपको आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। दैनिक केसरी। दैनिक केसरी ये मराठी में थी। साप्ताहिक द मराठा ये अंग्रेजी में था। दैनिक केसरी जो थी ये मराठी में थी और ये दैनिक होती थी। दैनिक मतलब रोज़, और सप्ताह में एक बार आती थी द मराठा जो कि अंग्रेजी में थी, और फिर गीता रहस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों, और ये हैं बाल गंगाधर तिलक ने लिखे। नेक्स्ट है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष की लिखी हुई। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी है। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया थी एनी बेसेंट की। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक और बुक थी जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, बंदी जीवन। ये बंदी जीवन, और बंदी जीवन के साथ ही आप द रिवॉल्यूशनरी ऐड कर सकते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल जो बंदिश में रहता है वही रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तूर, दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, लाला लाजपत राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल।
अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की है। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल की है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास की है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर से वीर सावरकर, वीर सावरकर। होम एंड दी वर्ल्ड, गीतांजलि, होम एंड दी वर्ल्ड और गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की है। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र की है, इम्पॉर्टेंट है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की है। भागे दरा, तरानी हिंद, मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया की है। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की है। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की है। आनंद मठ और देवी चौधुरानी, देवी चौधुरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की है, जो कि रिपीट हो रही है। और इसी के साथ में रिवॉल्यूशनरी भी सचिंद्र नाथ सान्याल की है। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इन पे ज़्यादा फोकस किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फ़ारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए। आगे है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे और उनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यहाँ पे आंदोलन दिए हुए हैं और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र दिए हुए हैं, उनसे संबंधित नेता और समय दिया हुआ है। तो पहला है सन्यासी विद्रोह, जो कि बंगाल और बिहार प्रभावित क्षेत्र था। नेता थे केना सरकार, दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह, बंगाल और बिहार, केना सरकार, दिरजी नारायण। 1760 से 1800 ईस्वी, 1760 से 1800 ईस्वी। फ़कीर विद्रोह, बंगाल में मजनून शाह और चिराग अली, मजनून शाह और चिराग अली 1776-77 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह बिहार में भागलपुर में। तिलका मांझी, मांझी को आपने सुना होगा, तो पहाड़िया विद्रोह बिहार से संबंधित है। तिलका मांझी 1779 में। चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल का है ये। करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह 1798 ईस्वी में। चेरो विद्रोह झारखंड पलामू में। भूषण सिंह 1800 ईस्वी में। पॉलीगर का विद्रोह तमिलनाडु में। वीर पी कट्टावाम्मान 1799 से 1801 ईस्वी। वेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर मेलुथाम्पी संबंधित नेता हैं और 1808 से 1809, 1808 से 1809 तक। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, सेवाराम नेतृत्व करता थे और 1825 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह, ये भी पश्चिमी घाट, भील और रामोसी दोनों पश्चिमी घाट।
और रामोसी के थे चित्तर सिंह नेतृत्वकर्ता, और ये था 1822 से 29 ईस्वी तक। पागलपंथी विद्रोह असम का है, पागलपंथी विद्रोह असम का है, नेतृत्व किया था टीपू ने, और ये है 1825 से 27 तक। अहोम विद्रोह ये भी असम का है, गोमधर कुंवर नेतृत्व करता थे और 1828 समय था। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तुती मीर और ये था 1831 का समय। कोल आंदोलन छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, और नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर, और समय था 1831 से 32 ईस्वी। भूबिज विद्रोह ये भी झारखंड रांची का है। गंगा नारायण हंगामा ये थे संबंधित नेता, और 1832 समय था। खासी विद्रोह असम का है, नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह, और समय है 1833। खासी विद्रोह असम का था और तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे, समय था 1833। कंध विद्रोह उड़ीसा का है, चक्र बिसोई नेता थे, 1837। फराइजी आंदोलन बंगाल का है, शरियातुल्ला टूटू मियाँ नेतृत्व करता थे, 1838-48 ईस्वी। नील विद्रोह बंगाल और बिहार से संबंधित है, तीरथ सिंह नेता थे, 1854 से 62। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार का है, सिंधु कान्हू नेतृत्व करता थे, और 1855-56 का समय था। मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित है, बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे, 1899 से 1900 ईस्वी। पाइक विद्रोह ये भी कई बार पूछा गया है, उड़ीसा से संबंधित है, बख्शी जगबंधु नेतृत्व करता थे, 1817 से 1825 ईस्वी। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। एक नील विद्रोह है जो कि बंगाल बिहार में हुआ है, तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे, और ये हुआ था 1854-62 में। और ये है नील आंदोलन, वो विद्रोह था, ये है आंदोलन। हुआ ये भी बंगाल में है। आंदोलन के नेता हैं दिगंबर, और ये हुआ है 1859 से 60 में, और ये हुआ है 1854 से 62। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल में, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल नेतृत्व करता थे, 1873-76 का समय था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, 1874-75 में। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था, अली मुस्लियार नेतृत्व करता थे, 1920 से 22 का समय था। कोका आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल नेतृत्व करता थे इसके। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, और सीताराम राजू जो कि 1879-1922 ईस्वी तक चला था। ताना भगत आंदोलन, ये रंपाओं का विद्रोह ही शायद RRR मूवी से संबंधित है, एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ताना भगत आंदोलन बिहार से संबंधित है। जतरा भगत संबंधित नेता है, और 1914 ईस्वी में हुआ था ये। तेभांगा आंदोलन बंगाल का है, कंपा राम सिंह और भवन सिंह नेतृत्व करता थे, 1946 का समय था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश का है, और ये भी 1946 में हुआ था।